नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोड आपके सामने। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। क्या लाइन है, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, हार कैसे मान लूँ यार, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो जितना किस्मत में लिखेगा सिर्फ उतना ही मिलेगा। दोस्तों, इस बात को याद रखना। तो तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। आज आपके सामने प्रमुख संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आज का प्रमुख टॉपिक है संविधान संशोधन। बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन की। तो सबसे पहले तो संविधान संशोधन की बात करते हैं कि संविधान संशोधन ही किस आर्टिकल में है। तो जो संविधान संशोधन ही है, तो संविधान संशोधन खुद आर्टिकल 368 में है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में। बात करें कि संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है, तो जो संविधान संशोधन है ये भाग 20 में वर्णित है। किस भाग में? अगर तुमसे पूछ रहे कि संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है, तो संविधान संशोधन भाग 20 में वर्णित है। और किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। इसको भी याद रखना दोस्तों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है, भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। और कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रक्रिया ली गई। बात करते हैं पहला संविधान संशोधन, या यदि बात करें कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होगा। कब होगा? पहला संविधान संशोधन 1951 में होगा, जो कि किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। इसको याद रखना। ठीक है, किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। और पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखना। बात करें यदि 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे। वैसे तो अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आपको 105 संविधान संशोधन याद नहीं करना है। वो संविधान संशोधन याद करने हैं जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बात करें 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन कब का है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। ठीक है, याद रखना। 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 का है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली आयोग गया। ठीक है, फजल अली आयोग बनाया गया 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके तहत भारत में 14 राज्य, कितने? 14 राज्य और 6 यूटी, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किससे संबंधित था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था और फजल अली आयोग बनाया गया। इसके बाद बात करें 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? तो 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कब होगा? तो 1962। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखना। ठीक है, तो नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहले तो संविधान संशोधन किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 368 में वर्णित है। भाग की बात करें तो भाग 20 में वर्णित है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। दोस्तों, याद रखना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, भूमि सुधार से संबंधित है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग।
इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात करी गई। ठीक है, 13वां संविधान संशोधन 1962 का है, इसके तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन। सिर्फ जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1967 में हुआ। याद रखना, मूल संविधान में यदि आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 8वीं अनुसूची में तो भाषाएं वर्णित हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में संविधान में, ठीक है, कितनी 8वीं अनुसूची में भाषाएं वर्णित है। और मूल शब्द का अर्थ होता है पहला, तो सबसे पहले संविधान बना होता उसकी बात होती है। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बात करें 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में हुआ। इसमें 15वीं भाषा, कौन सी? 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? तो सिंधी जोड़ी गई। याद रखना कि 15वीं भाषा सिंधी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो कि कौन से नंबर की थी? तो 15वें नंबर की थी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, जिसे लघु संविधान संशोधन कहा गया। ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या कहा गया? इसे लघु संविधान कहा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। कब का है? 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। इसके तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना में कब पहली बार संशोधन हुआ? और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो बात करें पंथ निरपेक्ष, पहला शब्द पंथ निरपेक्ष, याद रखना इंपोर्टेंट है। पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, और अगला शब्द जोड़ा गया अखंडता। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, जिसे लघु संविधान कहा गया। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। और इसके तहत, ठीक है, शिक्षा हो चाहे वन हो, इनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। किसको? शिक्षा को और वन को। याद रखना, वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। पहले किस सूची का विषय था? तो राज्य सूची का विषय था। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ, उसके तहत ही संवर्ती सूची में किया गया। और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ, एकमात्र संशोधन। और प्रस्तावना में सिर्फ एकमात्र संशोधन हुआ। और कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, आगे बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। इसको भी याद रखना, 44वां संविधान संशोधन कब का है? तो 1978 का है। 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। 44वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 31 में क्या था? तो कौन सा मौलिक अधिकार था? ध्यान रखना, जिसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा? भूमि संबंधित। ठीक है, भूमि सुधार, इससे कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। सॉरी, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। याद रखना इसको भी। आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, इसको कहाँ पर जोड़ दिया गया? तो इसको 300 के काम में जोड़ दिया गया। 300 के काम में, और इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। याद रखना, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। याद रखना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार
को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 31 से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और 300 के काम में जोड़ दिया गया, याद रखना। आगे बात करते हैं, अगले संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो 52वां संविधान संशोधन जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की, तो 52वां संविधान संशोधन याद रखना। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1985 में हुआ, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1985 में हुआ। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 थी, ठीक है। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 है। 4 अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, सॉरी मतलब पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची बता चुका हूँ, और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1985 में। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है, इसको भी याद रखना। 10वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो दल बदल कानून वर्णित है, ठीक है। अगले संविधान की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन, पेपर का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1989 में हुआ, इसको भी याद रखना, कब हुआ? तो 1989 में हुआ 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। आर्टिकल 326 में, कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 326 में संशोधन कर, आर्टिकल 326 में संशोधन करके जो वोट डालने की उम्र थी, जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। याद रखना, अच्छे से याद रखना, इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 61 इंपोर्टेंट है। पहली बात तो सभी आर्टिकल इंपोर्टेंट है, वही आर्टिकल पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई, इसको याद रखना। अगर पूछ ले कि किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था, ये भी याद रखना कि कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। तो कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ था? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय हुआ था। यदि बात करें अगला संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा अगला संविधान संशोधन है? तो 71वां संविधान संशोधन, इसको भी याद रखना। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब का है? तो 1992 का है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। एनटीपीसी और वर्तमान में ग्रुप डी के पेपर में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, 71वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान, हद से ज्यादा क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में, अभी बात करी थी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, कंफ्यूज नहीं होना, 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और बात करें कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई। 15 थी तो कितनी हो गई? फिर 18 हो गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? तो याद रख ले, नमक, एक ट्रिक है, नमक, नमक से ना से हो गया नेपाली, माँ से हो गया मणिपुरी और का से हो गया कोंकणी, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन, याद रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। देखिए 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, छपेगा पक्का पेपर में। 73वां संविधान संशोधन, बात करें 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसको याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान में इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, याद रखना। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं,
ये भी याद रखना 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यदि बात कर लेते हैं थोड़ी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य कोई टॉपिक है, टॉपिक तो एक नाम मात्र के लिए है, जरूरी नहीं है कि मैं संविधान संशोधन ही पढ़ा रहा हूँ। तो तुमको यदि मुझे कोई क्वेश्चन याद आएगा, मुझे आपको हर तरीके से मजबूत करना है। जरूरी थोड़ा है कि एग्जामिनर ये कहेगा कि आपने संविधान पर टिक किया है तो अगला क्वेश्चन भूगोल का है, नहीं इसको टिक नहीं कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई सा भी टॉपिक हो उससे पढ़ने से आपको तो सिर्फ पेपर में टिक करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, याद रखना इंपोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई। ठीक है, राजस्थान के नागौर से लागू हुई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई। याद रखना, यदि तुमसे पूछ ले कि पहली बार इसको कब एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब प्रयोग के आधार पर, इसका प्रयोग आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ पर? तो इसका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रयोग पहली बार आंध्र प्रदेश में किया गया था। और लागू कहां से करी गई थी? तो राजस्थान के नागौर से करी गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, याद रखना। 73वां संविधान संशोधन समझ में आ गया, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं, 1992 में हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हो गया, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी 1992 का है। कब का है? तो 74वां संविधान संशोधन भी 1992 का है। याद रखना, 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसको भी याद रखना इंपोर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यदि बात करें कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। कितने? और 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। ऐसे याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची थी और 9 2 11 होते, तो 11वीं अनुसूची में भी कितने विषय हैं? 29 विषय होते। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 का है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 इसमें क्या थे? विषय थे। यदि बात करें कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। यदि बात करें अगला संविधान संशोधन तो वो है 86वां संविधान संशोधन। इसको भी याद रखना, 86वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। ग्रुप डी के अंदर कम से कम 5 बार पूछे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस संविधान कब हुआ? तो 2002 में हुआ। ठीक है, कब हुआ 86वां संविधान संशोधन? तो 2002 में हुआ। यदि बात करें कि किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। याद रखना, 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। कौन से? आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। आर्टिकल 21 में लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 21A के तहत क्या लिखा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, जिसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और किससे संबंधित है? तो शिक्षा से रखना। और किसके समय हुआ? तो ये थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इनको भी याद रखना। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। और इनके ही टाइम पर 1998 में दूसरा हुआ था, दूसरा सेकंड परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। ये भी याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो 1998 दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। ये भी याद रखना। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते? तो सुशासन दिवस मनाते। कौन सा दिवस मनाते? तो सुशासन दिवस मनाते। और हाल ही में अटल, जो कि कौन सी
अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसको याद रखना, इंपोर्टेंट है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा पक्का। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन तहत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21 ये जोड़ा गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला संविधान संशोधन है। ठीक है, अगला संविधान संशोधन है 89वां संविधान संशोधन, 89 संविधान संशोधन। ठीक है, 89वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 का है। कब का है? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 का है। इसके तहत आर्टिकल 378 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 378 में संशोधन किया गया। ठीक है, और SC/ST से संबंधित है। किससे? SC/ST से संबंधित है, याद रखना। 89वां संविधान संशोधन 2000 कब का है? 3 का है। और आर्टिकल 378 में इसके तहत संविधान संशोधन किया गया। और किससे संबंधित है? तो SC/ST से संबंधित है। ठीक है, बात करें आर्टिकल नंबर इसकी 91 की। ठीक है, आर्टिकल किस आर्टिकल की बात करें? तो आर्टिकल नंबर 51वां संविधान संशोधन की बात करें। 51वां संविधान संशोधन की बात करें। 51वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में कितने 15% ही मंत्री बन सकते हैं। कितने? ठीक है, दिल्ली में 10% मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली में टोटल 15% मंत्री बनते हैं केंद्र में, लेकिन दिल्ली में 10% मंत्री ही बन सकते हैं। ठीक है, तो 51वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में कितने परसेंट मंत्री? तो 10% मंत्री ही बन सकते हैं। और 89वां संविधान संशोधन 2003 का है। किससे संबंधित है? तो SC/ST से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर याद रखना, इंपोर्टेंट है। 3 बीघा कॉरिडोर किन किन देशों के बीच है? बताइए, 3 बीघा कॉरिडोर किन किन देशों के बीच है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच है 3 बीघा कॉरिडोर। तो 100वां संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया। और बात करें 101 का टीका। ठीक है, कहते नहीं 101 का टीका कर दिया। तो 101वां संविधान संशोधन है किससे? GST से संबंधित है। इसको भी याद रखना, GST। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा GST से संबंधित है। बात करें कि GST एक कैसा कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर होता है मतलब लगे दुकानदार पर और भुगतना पड़े किसको? ग्राहक को। ठीक है, इसको लगे जो दुकानदार पर और इसको भुगते कौन? ग्राहक। ये कहलाता अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? GST से। ठीक है, GST भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से GST भारत में लागू हुई। याद रखना, कौन सी समिति पर? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। यदि पूछ ले कि भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य असम था। कौन सा था? भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य असम था। और ठीक है, सबसे आखिरी राज्य तो जम्मू कश्मीर था। याद रखना, पहला राज्य कौन था? तो असम था। और सबसे आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर था। अब कोई ये नहीं कहने लगेगा कि भैया जम्मू कश्मीर तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। जब GST लागू करी जम्मू कश्मीर ने, उस समय वो राज्य था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो अभी बना दी। ठीक है, तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST को लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन था। पहला राज्य असम था, आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर है। यदि बात करें कि GST में कितने प्रकार की दरें हैं, तो 5 प्रकार की दरें हैं। ठीक है, कितने प्रकार की दरें हैं? तो 5 प्रकार की दरें हैं। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18%। एक बार और देख लीजिए, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST में कितने प्रकार की दरें हैं? तो 5 प्रकार की दरें हैं। ठीक है, और बात करें कि जो भारत की GST है तो किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की GST कनाडा मॉडल पर आधारित है। इसको भी याद रखना।
भारत में जो जीएसटी लागू है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू करी गई थी, तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू करी गई थी। कहाँ पर, तो सबसे पहले जीएसटी किस देश में, तो फ्रांस में लागू करी गई थी, ठीक है। तो भारत में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू करी गई, ठीक है, जीएसटी लागू करी गई, याद रखना। चलिए अगला संविधान संशोधन की बात करते हैं। अगला संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 103वां बता दीजिए और 104वां बता दीजिए, ठीक है। तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग का गठन, याद रखना, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग का गठन। 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो 103वां संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस, इससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। और बात करें 104वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी ना, लोकसभा में 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाते, तो इनको हटा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की को हटा दिया गया है। और SC ST के 10 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, SC ST को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखना। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग का गठन, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को हटा दिया गया है। और SC ST की बात करें, एक बार और देख लीजिए कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो मैंने सबसे पहले बताया कि भाग में किस में, तो भाग 20 में है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। यदि पेपर में यार इसको फोड़ दे और तुमने टाइम भी दिया और नहीं कर पाए तो फिर कोई उद्देश्य नहीं रहा पढ़ने का, ठीक है। तो संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में है। यदि बात करें किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में है। और किस देश से लिए गए, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। और एक बार और देख लीजिए, आपको जिस चीज़ थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे पता है। सबसे पहले तो 15वीं भाषा कौन सी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा तो थी सिंधी, भाषा थी सिंधी, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसके तहत इसके बाद में 3 भाषाएं, कौन सी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ये छूट रहा था इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिया, ठीक है, याद रखना। 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सी, एक तो मैथिली, एक डोगरी, एक बोडो और एक संथाली। इसको याद रखना, ये छूट रहा था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 15वीं भाषा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मैंने बताया कि मूल शब्द का अर्थ क्या होता है, पुराना, ठीक है, पहले वाला। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा 21 संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 4 भाषाएं 91वां संविधान संशोधन 91 91वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। भाषाएं किस अनुसूची में है, तो भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। और कितनी अनुसूची है, तो 12 वर्तमान में अनुसूची है। इसको भी याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं तो अधिकतर बच्चों के पास इंपोर्टेंट क्लासेस पहुंच सकें। धन्यवाद।